अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के घर किस तरह के होते हैं? अमेरिका के घरों में क्या-क्या सहूलतें हैं? अमेरिका के घर किस तरह के नज़र आते हैं? देखने में काफ़ी आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखे होंगे। लेकिन आज जिस घर में मैं लेके जा रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड्स का घर है और कौन सिटी में है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। ये आप लोगों का प्यार होता है और मोहब्बत होती है। मैं बता दूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ गई थी, उनका मैंने परमिशन ली उनसे कि मैं आपके घर की वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने परमिशन दी और फिर उसके बाद मैंने डिटेल में बताया कि अमेरिका के घर किस तरह के होते हैं। पहली बात ये कि मैंने जैसे पहले आई थिंक वीडियो में बताया कि अमेरिका के सारे घर जो है ना, ये रोड जो रास्ते सारे हिल के ऊपर ही हैं। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इसी तरह है। कुछ हाउस बहुत ज़्यादा अप हैं, कुछ हाउस जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन है। आपको यहाँ पे जो हाउस है वो ये नहीं होगा कि जैसे पाकिस्तान में ईंटों से बने हुए होते हैं, आरसीसी की छतें होती हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ होता है, उनकी जो बुनियादें हैं वो होगी सीमेंट वगैरह की होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और सालों-साल चलती हैं। 100-100 साल भी ये घर चलते हैं, इतने इनकी जो बुनियादें स्ट्रॉन्ग बनाई जाती हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे इसके बच्चों ने पाकिस्तान से इतना ये प्यार करते हैं, बच्चों ने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ था। आज रेनिंग थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, थोड़ा कभी अप एंड डाउन वेदर था और कभी विंडी भी था, तो उसी वज़ह से जो फ्लैग है वो रोल अप हो गया। इंशाल्लाह मैं घर के अंदर भी दिखाऊँगी कि बच्चों ने किस तरह अपने पाकिस्तान को घर के अंदर भी रखा है। सबसे पहले ड्राइववे में एंटर होते हैं, तकरीबन 3 से 4 गाड़ियाँ ईज़िली ड्राइववे में पार्क हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने पार ये रोल किया हुआ ये जो पाइपिंग है, जब समर का टाइम होता है तो सम टाइम बारिश होती है, सम टाइम नहीं होती, तो हमने अपने प्लांट्स को जो पानी देना होता है और एन्जॉयमेंट करनी होती है। यहाँ पे जब बैठ के समर में स्पेशली ये व्यूज़ देखा जाएगा कि इतना प्यारे ये व्यू लग रहे हैं कि सामने आपके ऐसे पहाड़ी है और ग्रीन हर हर तरफ ग्रीनरी होती है हर तरफ। तो ड्राइववे भी काफ़ी अच्छी बड़ी है, उनके 4 से 5 गाड़ियाँ भी आ जाती हैं यहाँ पे ईज़िली। और घरों की प्राइस कौन-सी सिटी में इनका घर है, और इनका घर जो है वो योंकर्स में है। पहले मैं यहाँ पे रहती थी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वहीं से तकरीबन काफ़ी साल पहले यहाँ पे जब हम लोग उनके घर में जाते थे, मेरा एक बेटा था, वो इनके मेरी सिस्टर के फ्रेंड्स के जो बेटे हैं वो बहुत शौक से मेरे बेटे को देखने आते थे। तो ये ट्विंस थे और वो मेरा बेटा सिंगल था। सबसे पहले चले यहाँ तो ये स्टोरी हो गई यहाँ की। घर में एंटर होते हैं, यहाँ पे एंटर होते डोर आपको ने देखा, डोर देखते ही साथ राइट साइड पे ये लिविंग एरिया है। ये 3rd फ्लोर हाउस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड फ्लोर है। मैं ऑल हाउस का आपको विजिट करवाऊंगी। सेंट्रल एवेन्यू पे ये घर है, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल एवेन्यू पे इनका घर है। ठीक है, राइट साइड पे ये विंडो है। विंडो में आपको अगर आपने ब्लाइंड अप किए हुए हैं, वेदर काफ़ी अच्छा है, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। विंडो को के सामने बैठकर आप टी पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो, तो सिटिंग एरिया में साथ ही उन्होंने टीवी रखा हुआ है। पाकिस्तानी कुछ डेकोरेशंस रखी हुई हैं, वो डेकोरेशन भी मैं दिखाती जाऊँगी। बच्चों में प्यार होना चाहिए, यहाँ के बोर्न है, लेकिन जब हम लोग प्यार डालते हैं ना पाकिस्तान का, तो बच्चे जाके वहाँ पे फुल एन्जॉयमेंट करते हैं, खुद उनकी चीज़ों को इतना लाइक करते हैं। तो स्पेशली किसी भी सिटी में जाए, किसी भी कंट्री में जाएँ, तो वो बच्चे जो है ना वो पिकअप करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से जाते हैं ना, पाकिस्तान के आने के बाद जो बच्चों की एंजॉयमेंट होती है वो यहाँ पे, और वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं। उनकी कुछ अपनी डेकोरेशन लेकर आते हैं, अपने घरों में स्पेशली रखते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताते हैं कि ये हम लोग पाकिस्तान से लेकर आए थे। ये लिविंग की विंडो थी, साथ ही उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे लिए बनाया हुआ था। मैं काफ़ी टाइम के बाद उनसे मिली, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, वो मैं दिखा नहीं पाई वीडियो में, थोड़ी मिस हो गई थी मेरी वीडियो। फायर प्लेस है, फायर प्लेस भी ऑन हो जाए, टीवी है। जब हम यहाँ पे बैठते हैं, फैमिली पूरी बैठती है, तो टीवी होना ज़रूरी होता है यहाँ पे लिविंग में। वहाँ पे बच्चे भी देखें, फैमिलीज़ भी देखें, और गैदरिंग मोस्टली यहाँ पे बैठ जाते हैं लिविंग में। टीवी के नीचे फायरप्लेस है और साथ ही ट्रॉली है, टीवी ट्रॉली है। यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह रखी जाती हैं। ये जो लाइट है, साइड में लाइट पड़ी हुई है, और हर घर में यहाँ पे आप मोस्टली देखोगे पाकिस्तानी घर होगा, वहाँ पे अल्लाह के नाम का कुछ ना कुछ डेकोरेशन जो हो वो लगी ही होंगी। वॉल डेकोरेशन जो होती ही होती है मोस्टली। ये जो था हैंडमेड था, इन्होंने पाकिस्तान से बनवाया था या कहाँ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेम लिखे हुए हैं। पाकिस्तानी पिलो रखे हुए थे, कुशन रखे हुए थे, और फ्लोर कुशन रखे हुए थे पाकिस्तानी। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी और यूनिक लगती हैं यहाँ के घरों में। जो और साथ में उन्होंने कितनी प्यारी उनके बच्चों की ने डेकोरेशन की हुई है। साथ ही उन्होंने ट्रॉली रखी हुई है। ट्रॉली जो है आपको कंसोल यहाँ पे मोस्टली होती हैं, तो उन्होंने जो है ना कंसोल साइकिल पे ही बनाई है। साइकिल का डेकोरेशन लेके, और काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड डिफरेंट और नाइस।
साथ ही अभी पाकिस्तानी डेकोरेशन बताऊँगी, जो पाकिस्तान में आई थिंक मैंने देखा था काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें चली हुई थी जो बॉटल्स के अंदर बनाते थे। तो ये चीज़ मैंने इनके घर में देखी, मुझे यूनिक लगी, मैंने आपको लोगों को भी दिखाई कि भई वो बॉटल्स के अंदर जैसे हमने वीडियो में देखी हुई है, मैंने बेसिकली वीडियो में देखी है, मैंने लेकिन लाइव यहाँ पे उनके घर देखा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे बात करती जाऊँ यहाँ पे स्कूलिंग की, जिस सिटी में, जिस एरियाज़ में ये रह रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से उनके बच्चे जो हैं कॉलेज गोइंग हो गए हैं, स्कूलिंग का उनको प्रॉब्लम नहीं है। जब कॉलेज गोइंग हो जाते हैं तो आप दूसरी सिटी में जा सकते हो, दूसरी जहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वो चली गई हैं, यहाँ से बच्चे जो हैं अपने यूनिवर्सिटी वगैरह चले जाते हैं, तो उन्होंने अभी घर लिया हुआ है, तो ईज़िली यहाँ पे मुनासिब ही जो रेंट होगा, मुनासिब ही बाय किया हुआ है, सॉरी फॉर दैट, इन मुनासिब जो वो टैक्स होगा और रिहाइश भी आपको अच्छी मिल जाती है। फ्रेंड्स एंड फैमिली भी करीब ही होते हैं और बड़ी बात है जो मॉल्स वगैरह हैं, वो भी तकरीबन 5 से 6 मिनट की ड्राइव पर हैं। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ देखकर जब आप घर लेते हो तो काफ़ी सुकून में और माहौल लगता है कि काफ़ी हमें पुरसुकून मिला और हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे हो गया किचन, किचन में आप देखें आपको सारे अप्लायंसेस भी नज़र आएँगे और यूनिक चीज़ यहाँ पे किचन में आपको नज़र आएगी, जो बच्चे जिस कंट्री में घूमने गए हुए हैं, वहाँ की उन्होंने चीज़ें लाकर अपने उन्होंने हैंग की हुई हैं। और जो मैग्नेट है, मैग्नेट टाइप का लेकर आते हैं कि ये मैग्नेट है यहाँ पे। हर सिटी में, कंट्री में वो जहाँ पे वो गए हैं, वो पाकिस्तान गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं, आपको पीटीआई का भी नज़र आएगा, इमरान खान का इस्लामाबाद का भी नज़र आएगा, दुबई में, मलेशिया में, जहाँ-जहाँ वो गए हैं, इस्तांबुल में और जहाँ-जहाँ वो गए हैं बच्चे सब, वहाँ से उन्होंने वो चीज़ें ली हैं मैग्नेट और अपने फ्रिज पे डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बच्चों में इस तरह की जब चीज़ें शौक होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए स्पेशली ऐसा मैग्नेट ज़रूर लेते हैं और जहाँ पे कि वो चीज़ें आके फ्रिज में लगाएँ, सामने नज़र आएँ, उनको अच्छी लगें, आपको भी अच्छी लगे और सामने आने वालों को भी अच्छी लगे। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ हो जाती है और बच्चों का शौक आपको पता चलता है कि बच्चे कहाँ-कहाँ गए हुए हैं और कहाँ-कहाँ नहीं गए हुए। तो बच्चे जब सिटियों दूसरी कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं, वापिस आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा डेकोरेशन का कोई पीस या छोटा-सा पीस ज़रूर लेकर आते हैं फॉर डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से और छोटी-छोटी चीज़ें रखी हुई थी। टर्की की जो किटल होती हैं, उनके कप्स होते हैं, वो रखा हुआ था। छोटा-सा ढोल रखा हुआ था, ये भी डेकोरेशन था। अच्छा, घर जब आप मूव होते हैं ना, मैं दूसरी बात बताऊँ कि ये जो घर आप मूव हो रहे हैं, तो फर्स्ट मूविंग होने से पहले काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, वो रेनोवेट करवा लेते हैं। इन्होंने भी वही किया कि ये कलर जो है, ये गोरों का बेसिकली कलर है, लाइट ग्रीन सा कलर, ग्रीन कलर इसको कह लें, लाइट सा। तो ये जो कलर है ना, ये इतना यहाँ पे यूनिक कलर समझा जाता है, अच्छा कलर समझा जाता है व्हाइट के साथ, स्पेशली गोरे जो होते हैं, वो ये कलर अपने किचन में करवाते हैं। साइड पे अगर आपका एक्स्ट्रा है, किचन इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो साथ ही आप एक्स्ट्रा कैबिनेट भी रख सकते हो, जो उन्होंने रखा हुआ है वहाँ के ऊपर। वहाँ आपने जो साइड पे बकेट भी रखी हुई है, उसके अंदर ऑनियन, प्याज़ वगैरह आ जाते हैं और बड़ी बात विंडो विंडो थोड़ी-सी ओपन की हुई है, साइड पे आपको सामने से व्यू भी नज़र आता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और हीटिंग का सिस्टम भी मैं आपको दिखाऊँगी कि अमेरिका में जो घरों में कहते हैं ना कि हीट किस तरह होती है, हम लोग इतने हेवी कपड़े नहीं पहनते, लाइट से बच्चे टी-शर्ट वगैरह पहन के फिर रहे होते हैं। तो वो होता है हीटिंग का सिस्टम, पूरे घर में हीट चल रही होती है और आपने जिस तरह के एसी का टेम्परेचर रूम में सेट किया हुआ होता है, यहाँ पे वो सिस्टम है, सिर्फ़ आपने हीट का टेम्परेचर सेट करना है और आपने एन्जॉय करना है। ये नहीं कि बस स्वेटर और जैकेट्स और हर टाइम घर में पहनी हुई है, क्योंकि यहाँ के जो घर हैं ना वो बिल्कुल बंद होते हैं। साथ ही किचन के साथ ही सामने लिविंग के सामने यहाँ पे एक बाथरूम है। ये जो 1 फ्लोर ही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, 2nd फ्लोर नहीं दिखा रही। साथ ही उनका डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग पे मेरे जैकेट और पर्स पड़ा हुआ था, मैंने कहा वो भी पिकअप कर लूँ। लेकिन काफ़ी अच्छा बच्चों के हवाले से भी, आपके खुद के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बड़ा जो घर है वो मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे घर की प्राइस वगैरह नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ़ इतना बता सकती हूँ कि इन्होंने अपना ये घर बाय किया हुआ है। ठीक है, डाइनिंग एरिया है, साथ ही डेकोरेशन है, कंसोल पड़ी हुई थी, थोड़ी बास्केट स्टफ के लिए पड़ी हुई थी, कुछ डेकोरेशन पीस उसके ऊपर रखे हुए थे और डाइनिंग टेबल के साथ ही बैकयार्ड का डोर है। काफ़ी अच्छा बैकयार्ड भी है, लेकिन अभी मैंने बताया ना बारिश हो रही थी तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं गई, मैं बाहर से दिखा नहीं सकी और विंटर का स्प्रिंग का टाइम है यहाँ पे, तो हर चीज़ें जब स्प्रिंग होती है, विंटर होता है, तो हर चीज़ हम लोग जैसे ग्रिल वगैरह होती है, बारबेक्यू की ग्रिल, वो कवर अप कर देते हैं। कवर अप इसीलिए करते हैं ताकि वो सेफ रहे और काफ़ी स्नो भी पड़ती है, बारिश भी होती है तो वो ख़राब ना हो।
तो नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए सेफ हो जाती है। ये उनका जो डाइनिंग एरिया मैंने दिखा दिया। अब ये देखें, ये है बैकयार्ड। सेंटर टेबल भी है, चेयर्स उठा उठा के उन्होंने रखी हुई है साइडों पे और कवर अप कर दी हैं बारबेक्यू ग्रिल्स। ये 2 या 3 बारबेक्यू ग्रिल पड़ी हुई थी, इन्होंने अच्छी तरह से कवर अप कर दी हैं। और जब अभी स्प्रिंग के बाद समर स्टार्ट ही होगा, जस्ट स्टार्ट होगा तो बारबेक्यू भी स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी अच्छी इन्होंने पाकिस्तानी स्टाइल में लाइटनिंग की हुई थी, सारी लाइटें लगाई हुई हैं बैकयार्ड में, ताकि नाइट टाइम में फंक्शन करते हैं। मोस्टली जब जो पार्टीज़ होती हैं वो नाइट में होती हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि लाइटनिंग जो है ना वो होनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छी लाइटनिंग भी की हुई थी। अब आते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे मैंने 1 रूम दिखाया, 2 रूम्स नहीं दिखाए थे। 1 सामने जो नज़र आ रहा है आपको बाथरूम है, और उसके साइड पे 2, राइट साइड पे 2 जो थे वो रूम थे। मैंने 2 रूम्स नहीं दिखाया, जस्ट 1 रूम दिखाया था। इनके 3 रूम्स जो है वो ऊपर थे, और एक बेसमेंट में भी है रूम, और पूरा अच्छा बना हुआ है, पूरा घर रेनोवेट हुआ हुआ है। और इन्होंने बाद में करवाया है, क्योंकि यहाँ पे जब घर बन जाते हैं तो 100-100 साल तक भी कहीं नहीं जाते। जितनी मर्ज़ी आप रेनोवेट करवा लें, तो न्यू के न्यू ही हो जाते हैं। इनके माशाल्लाह से बच्चे हैं। एक जो मेरे बेटे के साथ के, मेरे बेटा जब एक 4 या 5 मंथ का था, तो ये ट्विन्स थे। तो ये बहुत खुश होके उसको देखने आते थे, बहुत प्यार से इसके साथ खेलते थे। ये छोटे-छोटे से थे, अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। तो ये उनका रूम है, और उन्होंने देखा अपने सामने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया। अभी पाकिस्तान गए हुए थे, वहाँ से भी आए, तो उन्होंने पूरी वॉल पे, ये उनके दोनों के ट्विन्स हैं माशाल्लाह से, जो भी चीज़ें हैं, बेड है, ट्विन बेड है, और ट्विन चेयर्स हैं, ट्विन टेबल्स हैं, तो ये ट्विन्स हैं। तो उन्होंने फ्लैग भी लगाया हुआ है, अपना प्यार दिखाते हैं पाकिस्तान के हवाले से, कि हम लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तानी की चीज़ों को लेकर आते हैं एज़ अ डेकोरेशंस। वहाँ पे डेकोरेशंस की है, और यहाँ पे स्टडी टेबल से बच्चे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने बैठना भी होता है, चेयर भी आपको अच्छी देनी पड़ती है। बच्चों की एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है यहाँ पे। उनका एक्स्ट्रा वर्क होता है, काफ़ी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये इसीलिए बच्चा ईज़िली बैठे और ईज़िली उनको जो चेयर है वो बातर ना करे। और उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे वाला मैंने आपको एक सेकंड जो ये मास्टर बेडरूम है वो दिखाया। मास्टर बेडरूम में काउच पड़ा हुआ था सिटिंग के लिए, स्टूल वगैरह है, ड्रेसर है, बेड है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाती है जब आपके पास बेसमेंट होती है। ये घर है, यहाँ पे आप हर चीज़ इज़िली बेसमेंट में सेटल डाउन कर सकते हो। बेसमेंट में भी एक किचन है, वो भी वीडियो में आप देखेंगे। ये जो है ना, ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है। फर्स्ट फ्लोर पे बेड है, और बेड के साथ ही साइड टेबल भी हैं, और सामने ही आपको नज़र आएगा इनका बाथरूम। बाथरूम माशाल्लाह से 3 से 4 घर में होते हैं मोस्टली। यहाँ पे जो लीगल होता है, ठीक है, बेसमेंट में मैं आपको बता दूँ कि बाथरूम जो है ना मोस्टली बेसमेंट में नहीं होते, और होते भी हैं वो लीगल होते हैं। इनलीगल आप जो होता है ना, मतलब कि आप बेसमेंट में बाथरूम वगैरह नहीं बना सकते हो। जिन लोगों के बने हुए हैं वो लीगल हैं, जिन लोगों के नहीं बने आप खुद से नहीं बनवा सकते हो। जो चीज़ बनी हुई है वो बनी हुई है। अगर बाहर के एरिया में आपने कुछ बनवाना है तो वो उसके परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, अप्रूवल होगी तो आप बना सकते हो। अब हम अगेन जाएँगे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे लिविंग है, वहाँ से ये सीढ़ियाँ जो हैं लिविंग पे जाएँगी, लिविंग से होती फिर हम लोग जाएँगे बेसमेंट में। अच्छा, यहाँ पे जो लीगल चीज़ है ना, मतलब कि जो घर बना हुआ है वैसा ही आपने रेनोवेट करवा लिया, वहाँ पे आपने डेकोरेशन वगैरह जो भी करवाना, पेंट करवा लिया या अप्लायंसेस चेंज कर लिए, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो कि हाँ, अभी ये घर बना हुआ है, बाहर में एक और कमरा बना लूँ या बाहर एक और बाथरूम बना लूँ। ये चीज़ नहीं होती। यहाँ के लिए वो पूरा एक आपको सनरूम बनाना है तो उसकी भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है? डिफरेंट सिटी में डिफरेंट जो रूल्स लगते हैं। अभी ये मैं आ गई थी बेसमेंट में। बेसमेंट में राइट साइड पे भी रूम है, और वहाँ पे सिटिंग एरिया भी है। लेफ्ट साइड पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे है जी लॉन्ड्री। लॉन्ड्री है, यहाँ पे मशीनें भी होती हैं। यहाँ पे आपको ये मशीन भी थी, ड्रायर भी थी, साथ में गीज़र भी है, और बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी हीटिंग का सिस्टम, जो अमेरिका में सब घरों में लगा हुआ था लॉन्ड्रियाँ, और ये तो होता ही है। गीज़र भी आप लोगों ने देखा होगा। ये जो है ना आपको मैं दिखा रही हूँ, ये होता है हीटिंग का सिस्टम। ये पूरा नीचे सिस्टम बेसमेंट में सेटल होता है। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के डक नज़र आ रहे होंगे, व्हाइट कलर के, वो जैसे आप एसी के डक होते हैं, एसी का ये जो व्हाइट कलर का नज़र आ रहा है ये डक है। यहाँ से पूरे घरों में इसी तरह के डक लगे हुए होते हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा कि बहुत बड़े-बड़े एसी लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ़ ये सिस्टम जो है ना पूरा बेसमेंट में लगा हुआ होता है। काफ़ी लोगों के ये रूम्स अलग होते हैं, लेकिन होते हैं ये बेसमेंट में ही है। लॉन्ड्री भी पड़ी हुई थी, साथ वैक्यूम भी पड़ा हुआ था। अब जाते हैं यहाँ पे राइट साइड पे एक रूम है, मैंने थोड़ा-सा दिखाया था, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ ही उनका अमेज़न का गिफ्ट भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पे सामने एक और सिटिंग एरिया आ गया, यहाँ पे उन्होंने सोफ़े वगैरह रखे हुए। यहाँ पे मैं दिखाऊँगी, आपने उन्होंने अमेरिका में होकर भी पाकिस्तान की चीज़ों को रखा हुआ है।
तो यहाँ भी वो जैसे मैंने ट्विन्स की बात की, यहाँ भी उन्होंने चेयर्स और टेबल रखा हुआ है, ट्रेडमिल भी रखी हुई है, वो साइकिल भी रखी हुई है। एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे हर घर में आपको ये ट्रेडमिल वगैरह मिलेंगी एक्सरसाइज़ करने के लिए, क्योंकि आप लोग वहाँ जिम वगैरह नहीं जा सकते हो ईज़िली, तो घर में ऐसा होता है। बेसमेंट में स्पेशली आप जाके अपनी एक्सरसाइज़ कर सकते हो। साइकिल हैंग की हुई है, और साथ ही उन्होंने रखे हुए हैं अपने बैट। और बहुत बड़ा मुझे यहाँ पे ढोल नज़र आया, उनके बेटे को काफ़ी ज़्यादा शौक है, उन्होंने तकरीबन 4 टू $500 का यहाँ से ये बाय किया है। इन इन क्वींस या ब्रुकलिन से कहीं से बाय किया था, ये उन्होंने बताया था, और साथ ही एक छोटा-सा किचन होता है। अच्छा, यहाँ पे जो बेसमेंट में किचन बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, सिटिंग एरिया है, साथ रूम है, ये आप लोग जो लीगली आप लोग रेंट पे दे सकते हो। अदरवाइज़ ये बाथरूम नहीं है, ठीक है, आपने बनवा भी लिया, वो लीगली नहीं होगा। ठीक है, अगर और दूसरी बात, आप लीगली यहाँ पे फिर अगर आपने बाथरूम बनवा तो लिया, आप यहाँ पे किसी को रेंट पे नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम नहीं है। अगर इनका देखें, पूरा बाथरूम भी है, सिटिंग एरिया भी है, रूम भी है, साथ किचन भी है, तो ये लीगली आप लोग रेंट पे दे सकते हो, और इसका बैकयार्ड का डोर भी है। साथ मैंने थोड़ी-सी फ्रिज भी दिखा दी उनकी, कि ये फ्रिज होती है जहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग जब ग्रोसरी करके लेकर आते हैं 15-15 दिन की, तो हमारा जो एक्स्ट्रा जो स्टफ होता है वो सब बेसमेंट में ही जाता है। साथ में टमाटर का बॉक्स इतना बड़ा पड़ा हुआ था, ये हो काफ़ी ज़्यादा जब यूज़ की चीज़ें होती हैं, तो वो सारा एक्स्ट्रा स्टफ जो है बेसमेंट में चला जाता है। लेकिन काफ़ी अच्छा क्लीन साफ-सुथरा बेसमेंट, और नाइसली हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ था उन्होंने, हर चीज़ रखी हुई थी बच्चों के हवाले से, माशाल्लाह से बच्चे बड़े हैं। ये मैं रूम दिखा रही थी, रूम की बात कर रही थी, ये रूम भी है, उन्होंने काफ़ी बड़ा रूम है, छोटा रूम नहीं है, साइड पे 2 किंग बेड भी पड़े हुए थे। थोड़ा-सा उन्होंने जैसे पैकिंग वगैरह कर रहे थे किसी चीज़ की, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया। ये है आउटडोर का, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।